हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th के अंदर सह प्रतिबंध प्रायिकता में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि परिवार में जन्म लेने वाला बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है, मतलब इक्वली लाइकली चांसेस है। एक परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों की लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सेकंड पार्ट है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो देखो क्या है, तो हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर दो बच्चे हैं, तो मैं सैंपल स्पेस के अंदर इस टाइप से बना लेता हूँ। जो पहले वाला लिख रहा हूँ ना मैं, वो बड़े बच्चे के लिए लिख रहा हूँ, और बड़े बच्चे के लिए मैं बड़ा लेटर यूज करूंगा। मतलब क्या है कि पहले वाला बच्चा लड़का हो सकता है और दूसरे वाला भी लड़का हो सकता है। पहले वाला लड़का और दूसरे वाला लड़की, पहले वाला बच्चा लड़की और दूसरे वाला लड़का, या फिर दोनों ही लड़की है। ठीक है, इस टाइप से लिख रहा हूं मैं। जो पहला बच्चा है ना वो बड़ा मान है और उसको बड़े अक्षर से लिखा गया है। अब B1 B2 G1 G2 से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना उसको E लेना है। तो दोनों बच्चों का लड़की होना, ठीक है। और दे क्या रखा है इसके अंदर, उसको F मान लेते हैं। सबसे छोटा बच्चा लड़की है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना उसको E लेना है। दोनों बच्चों का लड़की होना, तो दोनों बच्चों का लड़की होना मतलब GG। सबसे छोटा बच्चा लड़की है तो क्या आ जाएगा, BG या फिर GG। दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसके अंदर आ जाएगा G और G। PE/F का मतलब क्या है कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, जब हमें पता है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, मतलब E की प्रायिकता जब F ज्ञात है तो फॉर्मूला लगेगा PE/F/PF। E इंटरसेक्शन F में एक ही अवयव है तो 1/4, और F में दो है तो 2/4। तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है। सेकंड पार्ट में न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो E तो सेम ही है, दोनों बच्चों का लड़की होना। इसकी प्रायिकता तो हमें निकालनी है सह प्रतिबंध, तो इसके अंदर आ जाएंगे G और G। F क्या है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है का मतलब क्या है कि कम से कम एक बच्चा लड़की है। या तो एक बच्चा लड़की है तो क्या आ जाएगा BG और GB, या फिर दोनों ही लड़की हैं। कम से कम एक, न्यूनतम एक बच्चे का मतलब क्या है कि या तो एक बच्चा लड़की है या दोनों लड़की हैं। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, क्वेश्चन में चाहिए हमें, तो ये आ रहा है GG। अब PE/F निकालना है तो क्या आएगा, PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। तो E इंटरसेक्शन F ये आ जाएगा 1/4 और PF 3/4। तो आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान क्वेश्चन, 200 कठिन क्वेश्चन है। ऐसे ही 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान क्वेश्चन और 400 बहुविकल्पीय कठिन क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन को यादृच्छा चुना जाता है, तो उसके आसान क्वेश्चन के बहुविकल्पीय होने की क्या प्रायिकता है, मतलब आसान क्वेश्चन की प्रायिकता निकालनी है। दिया गया है कि वो बहुविकल्पीय है, आसान क्वेश्चन के बहुविकल्पीय होने की क्या प्रायिकता है। आसान क्वेश्चन की प्रायिकता निकालनी है, तो देखो क्या है इसके अंदर, जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना उसको तो मैं ले लेता हूं E में लिखता हूं प्रश्न का आसान होना, और जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको तो E लेना है, और जो दे रखा है प्रश्न का बहुविकल्पीय होना। कुल प्रश्न देखो क्या है हमारे पास, इन सब का टोटल 300 और 200, 500 और 500, 1000 और 400, 1400 क्वेश्चन, और एक चाहिए E इंटरसेक्शन F। तो
आसान जो प्रश्न है ना हमारे पास, प्रश्न का आसान होना, तो आसान जो प्रश्न है हमारे पास है 300 और 500 800 है। प्रश्न का बहुविकल्पीय होना, तो बहुविकल्पीय हमारे पास 900 क्वेश्चन है, तो पीएफ की जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 900 बटे में 1400। ई की प्रायिकता चाहिए नहीं है आसान की, अब अकेला आसान है ना, तो आसान हमारे पास 800 है, काटेंगे नहीं इसको, लास्ट में करेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि दोनों का कॉमन, देखो क्या है, ई तो है आसान ये वाले, और एफ है बहुविकल्पीय, तो कॉमन क्या आ रहा है, ये 500, मतलब आसान बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पी इंटरसेक्शन एफ की जो प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी 500 बटे में 1400। ठीक है, अब मैं निकालता हूं पी ई बटे में एफ, तो ये आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रायिकता तो है 500 बटे में 1400 और एफ की प्रायिकता है 900 बटे में 1400, तो ये दोनों कट गए, ये 2 0 से 2 0 कट गया, आंसर आ जाएगा 5 बटे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। ये दिया गया है, जो दिया गया है ना उसको तो हमने लेना है एफ, और जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको लेना है ई। तो प्रायिकता क्या निकालनी है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता निकालनी है, तो जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको तो मैं लेता हूं ई। दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग 4 होना, और जो दे रखा है उसको लेना एफ, दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्या आना। कुल परिणाम जब दो पासे फेंकते हैं ना, तो हमारे पास जो कुल परिणाम होते हैं वो होते हैं 36। ठीक है, प्राप्त संख्याओं का योग 4 होना, तो 4 कब कब होगा, 1 3 3 1 और 2 2। ठीक है, अब पासों पर भिन्न भिन्न संख्या आना, समान संख्या जब आती है ना, समान संख्या वो हमारे पास क्या होती है, 1 1 2 2, इसको द्विक कहते हैं, 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो भिन्न भिन्न संख्या आने के हमारे पास जो केस होंगे ना वो 30 होंगे, तो मतलब जो पीएफ होगा वो होगा 30 बटे में 36। अब दोनों का कॉमन, इसमें तो क्या है कि अलग अलग संख्याएं हैं और इनमें पासों का योग 4 है, तो इसमें जो समान संख्या है ना वो छोड़ देंगे, तो ये दोनों अलग अलग वाली संख्या इसके अंदर भी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 और 3 1। हम ये 30 के 30 कैसे यहाँ लिखेंगे नहीं, हमने ये 6 वो छोड़ दिए, तो मतलब 2 2 इसके अंदर नहीं है, बाकी ये दोनों तो है। तो अब पी ई बाई एफ, इसका मतलब क्या होता है, ई की प्रायिकता जब एफ दिया गया है, मतलब दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 आना, दिया गया है कि दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्या है, तो यह आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इसके अंदर 2 ही अवयव है, तो 2 बटे 36 बटे में 30 बटे 36, ये दोनों कट गए, तो आंसर क्या आ गया, 1 बटे 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पासे के फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि 3 या 3 का गुना जाता है तो पासे को पुनः फेंकिए, अगर और कोई संख्या प्राप्त होती है तो सिक्के को उछालिए। घटना, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 का प्रकट होना दिया गया है, तो सिक्के पर पट आने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जिसकी प्रायिकता हमने निकालनी है ना उसको तो मैंने लेना है ई। ई क्या लेंगे, सिक्के पर पट प्रकट होना, इसकी सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। और एफ हमारे पास है न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 आना,
इसकी प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि में क्या है कि अगर संख्या 3 आती है या 3 का गुना जाता है तो पासे को फिर से उछालना है। तो मतलब जैसे 3 आया ना, तो 3 के बाद पासे को उछालना है। 6 आया तो भी पासे को उछालना है। अगर और कोई संख्या जैसे 1 आती है तो हमने साथ में सिक्के को उछालना है। ठीक है, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 आएगा तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, अगर 1 आता है ना तो उसके साथ सिक्के को उछालना है। 1 H 1 T, 2 H 2 T, 4 H 4 T और 5 H 5 T। ठीक है, अब देखो टोटल कितने हो गए, ये 6 और 6 12 और 6 18 और 2 20। अब कुल परिणाम 20 ऐसे नहीं करना, क्योंकि देखो क्या है, ये मिक्स क्वेश्चन है कि सिक्के के साथ पासा आ रहा है और पासे के साथ पासा, दो अलग अलग केस है। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रत्येक जो घटना जो है ना उसके आने के जो चांसेस है वो समसंभाव्य नहीं है, मतलब इक्वली लाइकली नहीं है। तो इस केस में ना हम सबकी अलग अलग प्रायिकता निकालेंगे। जैसे हमने 3 1 की प्रायिकता निकालनी है ना, तो ये हमारे पास क्या है, एक पासे से 3 आने की प्रायिकता और पासे से 1 आने की प्रायिकता। तो 1 3 आने की जो प्रायिकता हो जाएगी ना वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/6 1/6 1/36 आनी चाहिए। ऐसे ही हमारे पास अगर 1 H आने की प्रायिकता निकालनी है तो सिक्के की प्रायिकता तो होगी 1/2 और पासे में 1 आने की प्रायिकता 1/6, तो ये आएगी 1/12। तो ये सारे अलग अलग है। अगर 1/36 इसकी भी 1/36 1/36, जब सबको जोड़ेंगे ना तो आंसर 1 आएगा। अब सिक्के पर पट प्रकट होना, तो सिक्के पर पट कब कब प्रकट हो रहा है, ये हो रहा है 1T 2T 4T 5T। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 आना, तो क्या आएगा, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 आना, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 3। ठीक है, और ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालें तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है ना, तो ये हो जाएगा 5 और इसकी प्रायिकता क्या है, P इंटरसेक्शन F, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। ये तो समझाने के लिए किया हुआ है। ठीक है, और अब हमने निकालना है PE/F, तो क्या आएगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF, तो मतलब 0/PF, तो आंसर क्या आ जाएगा। इसमें इनका तो रोल नहीं है, लेकिन अगर देखो PF की प्रायिकता अगर आप निकालना चाहो ना तो PF की प्रायिकता क्या होगी, इन सबकी प्रायिकताओं का जोड़ होगी। जैसे 3 1 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/36, 3 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/36, इसकी भी 1/36, क्योंकि यहाँ इस टाइप से निकालेंगे, और 1/36 1/36 1/36 प्लस 1/36, तो ये तो आएगी 7/36। ऐसे अगर PE की निकालना चाहे, वहाँ निकाल के नहीं दिखानी है दोनों पेपर में, क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है। तो PE की जो प्रायिकता आएगी 1/12 1/12 1/12 और 1/12, मतलब 4/12, मतलब 1/3। अगर ऐसे भी लिखोगे ना 0/7/36, तो आंसर 0 आएगा। ओके, अब नोट कर लो। अब एक उदाहरण करते हैं, उदाहरण 7। उदाहरण क्या है कि एक सिक्के को उछालते हैं, अगर सिक्के को उछालने पर चित्त प्रकट होता है तो सिक्के को फिर से उछालते हैं, अगर पट प्रकट होता है
तो हम एक पासे को फेंकते हैं। तो घटना कम से कम एक पट का होना दिया गया है, तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या के आने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो क्या है कि सिक्के को जब उछालते हैं, अगर हेड आता है ना, तो सिक्के को फिर से उछालना है। तो एच के साथ एच आ सकता है या एच के साथ टी आ सकता है। अगर पहले ही टेल आ जाए तो इसके साथ पासे को उछालना है, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है। जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना, उसको ई लेना है। प्रायिकता क्या निकालनी है? पासे पर 4 से बड़ी संख्या का आना। और दिया क्या गया है? दिया गया है सिक्के पर कम से कम एक पट होना। तो अब देखो क्या है, 4 से बड़ी संख्या आना। तो 4 से बड़ी संख्या मतलब 5, तो मतलब टी के साथ 5 आएगा या टी के साथ 6 आएगा। सिक्के पर कम से कम एक पट आना, तो मतलब क्या होगा? एच टी T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है। E इंटरसेक्शन F निकालते हैं। तो E इंटरसेक्शन F में क्या आएगा? T5 T6। तो हमने PE/F निकालना है। तो PE/F का मतलब है E की प्रायिकता जब F दिया गया है, मतलब पासे पर 4 से बड़ी संख्या का आना दिया गया है कि सिक्के पर कम से कम एक पट होना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? PE इंटरसेक्शन F बटे में PF। अब इनकी प्रायिकताएं निकालते हैं। तो देखो जब PE इंटरसेक्शन F निकालते हैं ना, तो इन सब की प्रायिकता अलग अलग होगी। पहले वाले की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1 बटे, इसकी प्रायिकता होती है 1 बटे 2 और इसकी होती है 1 बटे 6, तो आ जाएगा 1 बटे 12 प्लस 1 बटे 12, ये तो आ जाएगा 2 बटे में 12। और PF जब निकालना है ना, तो ये तो होता है 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 12, ये भी आ जाएगा 1 बटे 12, मतलब 1 बटे 2 गुना 1 बटे 6 और 1 बटे 12 और ये 6 बार आ जाएगा 1 बटे 12। जब इनको जोड़ेंगे ना, तो 1 बटे 4 प्लस 6 बटे 12, मतलब 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 2, ये आ गया 3 बटे 4। और जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1 बटे 6, या मान रख देते हैं तो आ जाएगा 1 बटे 6 बटे में 3 बटे में 4, तो 1 बटे 6 4 बटे 3। तो इसको काटते हैं तो आंसर आ जाएगा 2 बटे में 9। अब उदाहरण 4 करते हैं। फोर्थ उदाहरण क्या है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 430 लड़कियां हैं और 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। यादृच्छा एक विद्यार्थी चुना गया, तो उस विद्यार्थी के कक्षा 12 में पढ़ने की क्या प्रायिकता है यदि यह ज्ञात हो कि वह विद्यार्थी लड़की है। तो इसमें है ना, यह ज्ञात हो मतलब ये दिया गया है, तो मतलब सह प्रतिबंध प्रायिकता से क्वेश्चन को करना है। कुल विद्यार्थी जो हमारे पास है इसके अंदर वो है 1000, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको ई लेते हैं। ई क्या है? चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 का है। ज्ञात क्या है? जो ज्ञात है ना उसको F लेना है। तो चुना गया विद्यार्थी लड़की है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा? यहां तो विद्यार्थी क्या है? 12 का है, यहां विद्यार्थी क्या है? लड़की है। तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा? चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 की लड़की है, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी 1000, तो PF चुना गया विद्यार्थी लड़की है,
तो लड़कियां 430 है हमारे पास, तो आ जाएगा 430 बटे 1000। चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 की लड़की है, तो कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी है? कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 10% जो लड़कियां है ना 430 की, वो 12 में पढ़ती है, तो 430 गुना 10 बटे में 100, मतलब 43 जो लड़कियां हैं ना वो 12 में पढ़ती हैं कक्षा, तो E इंटरसेक्शन F 43 बटे में 1000। अब हमने निकालना है P E बटे में F, तो क्या होगा? P E इंटरसेक्शन F बटे में PF, तो ये आ जाएगा 43 बटे में 1000 और 430 बटे में 1000, ये दोनों कट के आ जाएगा 1/10, तो ये आ जाएगा 0.1। अब उदाहरण थर्ड करते हैं। थर्ड उदाहरण में क्या है कि एक बक्से में 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर कार्ड पर उसको बक्से में रख गया और अच्छी तरह से हिलाया गया। अब याद रखा एक कार्ड को चुना गया है, तो यदि यह ज्ञात हो कि चुने गए कार्ड में संख्या 3 से अधिक है, कार्ड पर संख्या सम होने की क्या प्रायिकता है, ये हमने निकालना है। जो चीज ज्ञात है ना उसको तो लेना है F, तो F हमारे पास है कार्ड पर संख्या 3 से बड़ी है, और E हमारे पास जो प्रायिकता निकालनी है कार्ड पर सम संख्या का होना। कुल जो परिणाम है हमारे पास 10 है, क्योंकि 10 संख्याएं लिख कर रखी हैं और एक ही बार में एक ही संख्या को निकालना है, तो सम संख्याएं हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, और कार्ड पर 3 से बड़ी संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। PE बटे F, जो चीज ज्ञात है ना उसको F लेना है, तो कार्ड पर सम संख्या के होने की प्रायिकता दिया गया है, कार्ड पर संख्या 3 से बड़ी है, तो E इंटरसेक्शन F निकाल लेते हैं। तो E इंटरसेक्शन F आ रहा है 4, 6, 8, 10, तो प्रायिकता जो होगी PE इंटरसेक्शन F बटे में PF, मान रख देते हैं 4 बटे में 10, और F के अंदर 7 संख्याएं हैं, तो 7 बटे में 10, आंसर आ जाएगा 4 बटे में 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि A तथा B दो घटनाएं इस प्रकार से है कि PA का मान 0 नहीं है और PB बाई A निकालना है। फर्स्ट पार्ट है A समुच्चय B का उप समुच्चय है। अगर A B का उप समुच्चय है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि A B का उप समुच्चय है, तो मतलब A क्या है? A के सारे अवयव B के अंदर आ जाएंगे। जैसे हमारे पास ये होता है कि अगर A के अंदर 1, 2 है और B के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हम कह सकते हैं कि A B का उप समुच्चय है, A के सारे अवयव B में आ रहे हैं। तो जब मैं इनका इंटरसेक्शन लूंगा ना, A इंटरसेक्शन B, तो हमारे पास जो छोटे वाला समुच्चय है ना वो आ जाता है। जैसे मैंने इनका इंटरसेक्शन लिया तो क्या आ जाएगा? 1 और 2, मतलब वापिस से A आ गया। तो अगर A B का उपसमुच्चय है ना, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A। अगर A B का उपसमुच्चय है तो A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है? A। अगर उल्टा हो ना, B A का उपसमुच्चय हो तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा? B, मतलब छोटे वाला समुच्चय आ जाता है। अब हमने निकालना है PB बाय A, तो क्या होगा? PB इंटरसेक्शन A बटे में PA। तो A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A हो, तो उस केस में क्या होता है कि दोनों की जो प्रायिकताएं हैं वो सेम ही होती है ना। A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता और B इंटरसेक्शन A की प्रायिकता, तो PA बटे में PA 1 आ गया। सेकंड है PA इंटरसेक्शन B, ये आ जाएगा 0 क्योंकि A इंटरसेक्शन B 5 है। तो अब मैं निकालता हूँ PB बाय A, तो क्या होगा? PB इंटरसेक्शन A बटे में PA,
ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0 है ना, तो बी इंटरसेक्शन ए की प्रायिकता भी 0 होगी, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। तो 0/P ए ये आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसमें 2 बच्चे हैं, तो पहले जो बच्चा है ना उसको मैं बड़े वाला बच्चा ले लेता हूं। तो यह ऐसा हो सकता है कि पहला लड़का दूसरा लड़का, पहले बड़े वाला लड़का छोटे वाली लड़की, बड़े वाली लड़की छोटे वाला लड़का, या फिर दोनों लड़कियां। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करना है, दोनों बच्चों का लड़का होना। जो ज्ञात है ना उसको F लेना है। तो ज्ञात क्या है, कम से कम एक बच्चे का लड़का होना, ठीक है। तो दोनों बच्चों का लड़का होना तो क्या आ जाएगा, BB। कम से कम एक बच्चा लड़का होना, तो या तो एक लड़का होगा या फिर दोनों लड़के होंगे। तो E इंटरसेक्शन F, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, BB। अब मैं निकालता हूं PE/F, तो क्या आ जाएगा PE इंटरसेक्शन F/PF। तो E इंटरसेक्शन F, इसकी जो प्रायिकता आएगी ना वो तो है 1/4, और PF की जो प्रायिकता है वो है 3/4, क्योंकि यहाँ 3 केस आ रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/3। सेकंड पार्ट क्या है, दोनों बच्चों की लड़की होने की क्या प्रायिकता है। दिया गया है बड़ा बच्चा लड़की है, जो दे रखा है उसको F लेना है। तो F तो मैं ले रहा हूं, बड़ा बच्चा लड़की है। प्रायिकता क्या निकालनी है, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, तो दोनों बच्चे लड़की है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो PE/F, E/F का मतलब है E की प्रायिकता जब F दिया गया है, मतलब दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता दिया गया है जब ज्ञात है बड़ा बच्चा लड़की है। तो फॉर्मूला होगा PE इंटरसेक्शन F/PF। तो दोनों बच्चे लड़की हैं तो आ जाएगा GG, बड़ा बच्चा लड़की है तो आ जाएगा GB और GG। जो पहले अक्षर लिखा है उसको बड़े के में लिखा है, उसको बड़ा मानना है, वो सेकंड वाले को छोटे बच्चे को मानना है। E इंटरसेक्शन F, तो इसके अंदर आ जाएगा GG, मान रखते हैं। तो E इंटरसेक्शन F में एक ही अवयव है, तो 1/4, क्योंकि कुल हमारे पास थे 4 कुल परिणाम, और F के अंदर 2 है तो 2/4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। इस टाइप से आपने सह प्रतिबंध प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या होता है, एक चीज दे रखी होती है क्वेश्चन में, या तो डायरेक्ट लिखा होता है सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे जैसे इसमें लिख रखा है दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता क्या है, जब ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है। तो वहां दिया होता है कि दिया गया है, ज्ञात है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि सह प्रतिबंध प्रायिकता वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए हैं। इस टाइप से आपने इसको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।